हीट वेव को लेकर जिला कलेक्टर ने जारी की एडवाइजरी। गर्मी से बचाव के साधनों का करें उपयोग, जरूरत पड़ने पर ही घरों से निकले बाहर। अधिकारियों को पर्याप्त पेयजल सप्लाई के निर्देश, विद्युत आपूर्ति भी न हो बाधित। पूरे भारतवर्ष सहित राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है। 25 मई से नौतपा भी शुरू होने जा रहा है। ऐसे में हीट वेव से बचाव के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने बताया कि लोग जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलें, पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थों का सेवन करें, धूप से बचें। उन्होंने नरेगा श्रमिकों के लिए भी सुबह 7 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक का समय निर्धारित किया है। इसके साथ ही धूप में काम करने वाले श्रमिकों के लिए हीट स्ट्रोक के समय क्या उपचार और बचाव करना है, इसका प्रशिक्षण भी दिया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि जलदाय अधिकारियों को शहर सहित ग्रामीण इलाकों में पर्याप्त पेयजल प्रेशर के साथ उपलब्ध कराने और विद्युत विभाग को बिना ट्रिपिंग के विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। भीषण गर्मी में पारा 44 डिग्री से 46 डिग्री के बीच चल रहा है, जो आगामी दिनों में और ज़्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में लोगों को गर्मी से बचने के लिए सावधानी बरतनी होगी। उन्होंने बताया कि सभी जिला अस्पताल, सैटेलाइट अस्पताल, CHC और PSC में पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध रहे। इमरजेंसी में पर्याप्त बेड भी उपलब्ध कराए गए हैं। आमजन को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन मुस्तैद है। कल से रेड अलर्ट जारी हो रहा है। गर्मी काफ़ी बढ़ रही है, किस तरह की व्यवस्था है? जी बिल्कुल, जो तेज़ गर्मी इस बार समर्स में पड़ रही है, उसके लिए हमारी जो पेयजल की व्यवस्था और विद्युत की व्यवस्था मुख्य रूप से सुचारू रूप से चलती रही, इसके लिए अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं और PHED के ऑफिसर्स हैं, वो रेगुलरली जो वाटर सप्लाई है उसको रिव्यू भी करते हैं। हम खुद भी जाकर के फील्ड में चेक करते हैं कि जो हमारे रिकॉर्ड में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है वो एक्चुअली वास्तविकता में लोगों के घर में उनको इतना पानी मिल रहा है या नहीं। सिटी एरियाज़ में जहाँ जहाँ भी पानी की कमी है वहाँ पर हमने जाकर के वाटर का प्रेशर भी चेक किया है। और ये ज़रूर है कि गर्मी के सीज़न में पानी का जो इंटरवल है वो बढ़ गया है, लेकिन उस इंटरवल को और रिड्यूस करने के लिए और प्रेशर से वाटर सप्लाई इंश्योर करने के लिए काफ़ी कार्रवाई की गई है। अजमेर ज़िले में गत 1 माह में 1100 इलीगल कनेक्शंस काटे गए हैं और जहाँ जहाँ पर भी ज़्यादा पानी की चोरी की शिकायतें थी वहाँ पे हमने पुलिस का सहयोग लेकर के उन कनेक्शंस को हटाया है। और अभी पिछले हफ्ते जो हमारी एक मेजर अभियान था, उसके फलस्वरूप हम 500 घरों को उपयुक्त पानी प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, क्योंकि इलीगली वो वाटर डाइवर्ट हो रहा था। तो अब जो रेगुलर कनेक्शन होल्डर्स हैं उनको अब रेगुलर वाटर सप्लाई भी मिल रहा है। इसी के साथ साथ पेयजल की आपूर्ति और बढ़ाने के लिए हमने राज्य सरकार से भी निवेदन किया है और जो हमारा वाटर एलोकेशन है उसमें भी थोड़ी वृद्धि हुई है। साथ ही साथ हमारी जो जब पानी का सप्लाई बीसलपुर से आता है तो जो पंप हाउसेस हैं उसमें अगर किसी भी तरह का इलेक्ट्रिसिटी का इंटरप्शन होता है तो हमारे पंप हाउसेस के द्वारा आगे पानी सप्लाई करने में अवरोध हो जाता है। उसके लिए हमने विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के जो हमारे चीफ इंजीनियर साहब हैं उनसे मैंने पर्सनली बात करके उनको ये ट्रिपिंग की समस्या से अवगत भी कराया है और उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया है कि उनके द्वारा सभी लाइन्स का रेगुलर मेंटेनेंस भी किया जा रहा है और जहाँ पर भी ट्रिपिंग की ज़्यादा शिकायत आ रही है वहाँ पर ऑल्टरनेटिव व्यवस्था भी की जा रही है। तो उसके उपरांत हमारे यहाँ ट्रिपिंग की जो शिकायतें वो काफ़ी कम हो गई हैं और अब पंप हाउसेस रेगुलरली संचालित भी हो रही हैं और जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन का इंटरवल है वो भी रिड्यूस हुआ है। साथ ही साथ हीट वेव को देखते हुए हमारे सभी मेडिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, CHC, PSC मेडिकल कॉलेजेस, सभी में इमरजेंसी बेड्स की भी व्यवस्था की गई है। ORS की भरपूर सप्लाई है। साथ ही जहाँ नरेगा लेबर वर्क करती हैं वहाँ के मेड्स को हमने हमारे CHC के डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के माध्यम से हीट स्ट्रोक को, हीट वेव को कैसे फेस करना है और इमीडिएटली क्या रिस्पॉन्ड करना है उसकी भी हमने ट्रेनिंग कराई है। जहाँ पर बहुत अधिक संख्या में लेबर होते हैं उनको भी हमने वहाँ पर ये ट्रेनिंग दी है कि अगर किसी भी व्यक्ति को हीट स्ट्रोक, बहुत तेज़ गर्मी से अगर वो पीड़ित हो जाता है और उसमें इमीडिएटली हमें क्या रिस्पॉन्स देना है उसके बारे में उनको अच्छे से ट्रेन किया गया है। तो पूरी तरह से प्रशासन और जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि इस गर्मी के मौसम में लोगों को असुविधा ना हो और उनकी अगर कोई भी रिक्वायरमेंट है वो इमीडिएटली अटेंड भी हो जाए।